Hello friends, so today I am going to explain class 5th chapter 2 and the name of the chapter is Wonderful Waste. So let's start without wasting this precious time. So guys, वेस्ट से मुझे याद आया कि हमारे चैप्टर का नाम तो वंडरफुल वेस्ट है एंड वेस्ट कैन नेवर बी वंडरफुल. सो इज इट ट्रू दैट वेस्ट कैन नेवर बी वंडरफुल? नो, वेस्ट वंडरफुल हो सकता है. और वेस्ट वंडरफुल कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है, तो ये हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं. और इस चैप्टर के लास्ट में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी दैट हम वेस्ट को रीयूज़ कैसे कर सकते हैं. तो चलो हम अपना चैप्टर पढ़ लेते हैं. जस्ट अ सेकेंड. Once the Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his palace. एक बार ट्रैवनकोर के महाराजा ने एक ग्रैंड डिनर ऑर्डर किया अपने पैलेस में. तो ट्रैवनकोर किधर है? साउथ इंडिया में. और ग्रैंड डिनर मीन्स महाराजा का बहुत बड़ा सा डिनर. ओके. In the afternoon, before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to serve the dishes that had been prepared for the feast. So, in the afternoon, before the dinner, दोपहर में डिनर से पहले महाराजा entered the kitchen to serve the dishes. महाराजा किचन के अंदर गए टू सर्वे करने के लिए डिशेस दैट वो उन डिशेस को सर्वे करने के लिए गए जो फीस्ट के लिए प्रिपेयर हो रही थी. तो सर्वे का मतलब क्या होता है? सर्वे मतलब वो ध्यान से देखना चाहते थे कि क्या क्या डिश बन रही है, कैसे बन रही है. तो वो देखने के लिए उसको बोलते हैं सर्वे. ठीक है. फिर क्या हुआ? What are you going to do with those vegetable scraps? ओके. महाराजा ने पूछा कुक से कि तुम इन सारी वेजिटेबल की जो स्क्रैप्स हैं इनके साथ क्या करने वाले हो. वेजिटेबल स्क्रैप्स मतलब जो वेजिटेबल है उसके जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं, जो हम अगर कोई जैसे हमारी मम्मी खाना बनाती है तो हम वेजिटेबल को पहले वो छीलती हैं तो उसके जो स्क्रैप्स आते हैं और कैरेट के ऊपर कुछ रहता है उसको कट करती हैं तो वो सब थोड़ा बहुत वेस्ट आ जाता है तो इसको हम बोलते हैं वेजिटेबल स्क्रैप्स. तो महाराज ने पूछा कि कुक से कि तुम इन वेजिटेबल स्क्रैप्स के साथ क्या करने वाले हो. और उन्होंने क्या किया, जो बास्केट कुक ने क्या किया था, जब वो बना रहा था खाना तो उसने एक बास्केट ली थी और सारे वेजिटेबल स्क्रैप्स उस बास्केट में इकट्ठे करने वाले थे. तो महाराजा ने पूछा कि तुम इन वेजिटेबल स्क्रैप्स के साथ क्या करने वाले हो. और उन्होंने जो वेजिटेबल स्क्रैप्स की बास्केट थी उसके ऊपर पॉइंट किया. The cook replied, they are waste, we will throw them away. कुक ने बोला वो तो वेस्ट हैं, हम उन्हें फेंक देंगे. You cannot waste all these bits and pieces of vegetables. Find a way to use them. तो महाराजा ने क्या बोला कि इतने सारे वेजिटेबल की बिट्स और पीसेस वही स्क्रैप्स की डेफिनेशन है. तो यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स. आप वेजिटेबल्स के छोटे छोटे टुकड़ों को, छिलकों को, जो उसके छिलके हैं उनको ऐसे ही नहीं फेंक सकते. उन्हें आप एक तरीका ढूंढो कोई भी और उन्हें यूज़ करो. द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे. महाराजा ने कमांड किया मतलब उससे बोला, और सीरियसली, स्टर्नली मीन्स सीरियसली, और वो चले गए. द कुक वॉज इन अ फिक्स. तो अब इसमें इन अ फिक्स क्या है? द कुक वॉज इन अ फिक्स. इन अ फिक्स क्या है? इन अ फिक्स एक फ्रेज़ है और इस फ्रेज़ का मतलब है अ सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम. मतलब कुक क्या हुआ था? कुक बहुत ही ज़्यादा परेशानी में पड़ गया था क्योंकि वेजिटेबल्स के स्क्रैप्स, बिट्स वो ऐसे कैसे यूज़ कर सकता था, वो तो वेस्ट थे. तो वो एक परेशानी में पड़ गया और वो अगर नहीं यूज़ करता तो ऐसा भी नहीं हो सकता था कि वो उन्हें नहीं यूज़ करे, ऐसे ही फेंक दे. उसे तो महाराजा की जो कमांड थी उनका फॉलो करना था ना. तो इसलिए तो उसने क्या किया, उसने वेजिटेबल की बास्केट पर
द कुक वॉज इन अ फिक्स। कुक बहुत परेशान हो गया एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम। और कुक देखता रहा, स्टेयरिंग मतलब कंटिन्यूसली किसी चीज़ को देखना। एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम। थोड़ी देर तक वो देखने लगा। जैसे हमारी कोई चीज़ होती है तो हमें कुछ चीज़ आ नहीं रहा होता है, तो हमें कोई आइडिया भी नहीं आ रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, उसी चीज़ को, जिस चीज़ के लिए हम परेशान हैं, उसी चीज़ को थोड़ी देर तक देखते रहते हैं, फिर हमारे माइंड में एक आइडिया आ जाता है। तो ऐसे उस कुक ने किया कुछ। सडनली अभी देखते हैं क्या हुआ। सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड। एकदम से उसके माइंड में एक आइडिया आ गया। ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स। जो भी वेजिटेबल के बिट्स थे, पीसेस थे, उसने सारे लिए। वॉश देम एंड क्लीन देम वेल। उसने सारे वेजिटेबल बिट्स को वॉश किया और क्लीन किया अच्छे से। देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स। फिर उसने क्या किया, लॉन्ग स्ट्रिप्स में कट किया। अब स्ट्रिप्स क्या होता है? स्ट्रिप्स मतलब जैसे आपका कोई पेपर होता है, आप कभी मान लो क्राफ्टिंग कर रहे हो, तो कोई भी पेपर होता है, तो आप उसको लंबा लंबा काटते हो, आपको क्राफ्टिंग में अगर नीड होती है तो उसी को कहते हैं स्ट्रिप्स। तो उसने क्या किया, वेजिटेबल के जो बिट्स एंड पीसेस थे, वो छील के थे, उन्हें लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रिप्स में कट कर लिया। ही पुट देम इन अ ह्यूज पॉट एंड प्लेस्ड इट नेक ऑन अ फायर टू कुक। उसने क्या किया, एक बड़ा सा पॉट लिया और उसको रख दिया, वो पॉट को रख दिया फायर के ऊपर कुक करने के लिए। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर। तो उसने क्या किया, ग्राउंड कर लिया फ्रेश कोकोनट। तो ग्राउंड, ये आपका प्ले ग्राउंड तो है नहीं, तो उसने क्या किया, ग्राउंड क्या है ना, ग्राइंड की पास्ट फॉर्म है, ओके। और ग्राइंड का क्या मतलब होता है, पीसना। जैसे हमारे यहाँ पे चटनी बनती है तो हमें पीसती है ना चटनी को, जैसे कोरिएंडर चटनी पीसती है तो कोरिएंडर पीसती हैं मम्मी, और पुदीना पीसती हैं, पुदीना चटनी में पुदीना पीसती हैं, और मैंगो डालती हैं, तो वो सब। तो ऐसे ही उसने क्या किया, पीस लिया फ्रेश कोकोनट को, ग्रीन चिलीज और गार्लिक को, और उसने एक पेस्ट बना लिया। ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स। उसने क्या किया, इस पेस्ट को, ये जो पेस्ट उसने बनाया था फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज और गार्लिक का, गार्लिक मतलब लहसुन, गार्लिक मतलब लहसुन, ये जो इसने पेस्ट बनाया था, और इस पेस्ट में क्या किया, इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया, और कुकिंग जो वेजिटेबल्स जो पक रही थी पॉट में, उसके अंदर डाल दिया। अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट। एक बहुत ही अच्छी सी स्मेल आने लगी, टेम्पटिंग मतलब बहुत ही अच्छी सी स्मेल आने लगी पॉट में से। नाउ ही विप्ड सम कर्ड एंड एडेड इट टू करी। उसने विप किया कुछ कर्ड को और उसने करी में डाला। विप्ड मीन्स फेंटना, ठीक है। ही ऑल्सो poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves, ठीक है। तो उसने क्या किया, कुछ चम्मच, एक चम्मच ली और कुछ चम्मच कोकोनट ऑयल डाल दिया, और वो जो डिश बनाई थी उसने उसको करी लीव्स के साथ डेकोरेट कर दिया, ठीक है। लो एंड बिहोल्ड, लो एंड बिहोल्ड की डेफिनेशन है लुक व्हाट अ सरप्राइज। मतलब बहुत ही अचंभे की बात थी कि इतने खाली वेस्ट से इतनी अच्छी और टेम्पटिंग स्मेल आ रही थी, और दैट वाज अ सरप्राइज टू एवरीवन, ओके। सो द न्यू डिश वॉज रेडी, न्यू डिश रेडी हो गई थी। लुक व्हाट अ सरप्राइज, लो एंड बिहोल्ड एवरीबडी वॉज हैप्पी, द कुक वॉज हैप्पी दैट द डिश वॉज रेडी। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट इन दैट इवनिंग। ये जो कुक था जिसने डिश बनाई थी, उसने ये डिश को गेस्ट्स को सर्व कर दिया इवनिंग में, जो इवनिंग की जो ग्रैंड डिनर था उनका, उसमें सर्व कर दिया।
Everyone was eager to know the name of the new dish. सबको लग रहा था कि इस न्यू डिश का नाम क्या है, ये डिश तो बहुत ही टेस्टी है. The cook thought and thought. अब ये तो नई डिश थी तो इसका तो कोई नेम था ही नहीं. ना ये डिश किसी ने देखी थी, ना सुनी थी, ना किसी ने टेस्ट करी थी. तो उसने क्या किया, उसने उसका नेम ही नहीं था क्योंकि. तो उसने क्या किया, कुक ने सोचा और सोचा. Then a name came to his mind. Finally उसकी नेम उसके दिमाग में आ गया. He named it Avial. तो इस अवियल की प्रोनाउंसिएशन क्या है देखो, Avial. Okay. Avial became famous all over Kerala. Avial became famous all over Kerala. Okay. And now it is one of the dishes in a traditional feast. अभी आपको सब लोगों को ट्रेडिशनल का मतलब पता ही है. तो it is now one of the ट्रेडिशनल डिशेस इन केरला फीस्ट. केरला का जब खाना होता था, कोई भी बड़ी सी पार्टी होती थी तो उसमें अवियल डिश ज़रूर बनती थी. एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट. और इमेजिन करो ये इतनी फेमस हो गई ये डिश, और ये डिश अवियल डिश इतनी ज़्यादा फेमस हो गई. और ये बताऊँ किससे बनी, ये बस वेजिटेबल्स के स्क्रैप से बन गई, एक बास्केट ऑफ वेस्ट से बन गई. सो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था. ओके, तो अभी हम देखने वाले हैं हाउ टू रीयूज़ वेस्ट. ओके, सो हाउ टू रीयूज़ वेस्ट हम देखते हैं. जैसे हमारा कोई टूथब्रश ख़राब हो जाता है तो हमारी जो मदर होती है वो कहती है इसको फेंको मत, हम इसको क्लीनिंग के लिए यूज़ कर लेंगे. ओके, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं. जब हमारे पास कोई चीज़ होती है, जैसे हम हनी का न्यू बॉक्स पापा ने मंगवाया है, ठीक है, तो हम हनी यूज़ करते हैं. तो जब वो पूरा बॉक्स फिनिश हो जाता है, खाली हो जाता है जब वो बॉक्स, तो हमारी मम्मी क्या करती हैं, उसको फेंकती नहीं है, उसमें कुछ और स्टोर कर लेती हैं. जैसे जीरा है, नमक है, और भी कुछ वो स्टोर कर सकती हैं. या फिर हम भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक हम उसका पेन होल्डर भी बना सकते हैं उसको डेकोरेट करके. और आजकल तो आपको पता ही है, थर्ड एग्जांपल बता रही हूँ, आजकल ना सब लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं. तो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तो जैसे आपने अमेज़ॉन सुना होगा, तो अमेज़ॉन पे जब हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो वो क्या होता है, कार्डबोर्ड के बॉक्स में पूरा पैक होके आता है, और उसके अंदर हमारा वो जो भी हमने ऑर्डर किया है वो सामान होता है. तो हमने क्या किया, वो सारा सामान निकाल लिया. अब वो जो कार्डबोर्ड का बॉक्स है वो तो हम फेंक देते हैं. बट हम क्या कर सकते हैं, हम उस कार्डबोर्ड के बॉक्स को कुछ क्राफ्ट बना सकते हैं, कुछ भी, लाइक हम उसके साथ एक पपेट बना सकते हैं. मैंने एक बार एक फेरी भी बनाई थी, बहुत अच्छी लग रही थी वो. और एक और चीज़ है, आइसक्रीम की जो स्टिक होती है ना, हम उससे बुकमार्क भी बना सकते हैं. वो बहुत अच्छा पॉइंट है. बुकमार्क्स हम बहुत सारे बना सकते हैं. आइसक्रीम हमने खाई, हम उसे फेंकने की जगह उसको अच्छे से वॉश करके उसके ऊपर कुछ स्टोन्स लगा सकते हैं, डेकोरेटिव स्टिकर्स, और उसको कलर कर सकते हैं पेन ब्रश से, और एक बहुत ही सुंदर बुकमार्क बना सकते हैं. सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. और अगर आपको भी कुछ वेस्ट को यूज़ करने की आइडियाज़, सारे आइडियाज़ को सुन के आपके पास भी अगर कुछ वेस्ट यूज़ करने की आइडिया है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. ओके, सो मैं भी उसको रीयूज़ करने के लिए कभी ना कभी तो ट्राई करूँगी. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय बाय.